Guys, this is me Ashit Kumar Yadav. Now in this lesson we are going to discuss about the Ctenophora, general organization of Hormifera and affinities of the phylum. Now आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉर्मीफोरा का क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसका क्या क्या एफिनिटीज है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पर इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इसको हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं। ये फाइलम फाइलम कौन सा होता है? टीनोफोरा, क्लास टेंटाकुलाटा, ऑर्डर सीडिपिडा, जीनस हॉर्मीफोरा एंड एग्जाम्पल है हॉर्मीफोरा पुल्मोसा। ओके, नाउ इसको बारे में देखते हैं हम लोग। टीनोफोरा इज ए स्मॉल फाइलम ऑफ मैरीन एनिमल्स। टीनोफोरा क्या होता है? एक छोटा सा फाइलम है जो कि समुद्री एनिमल को इसमें ज़्यादातर इंक्लूड किया गया है। विच आर कॉमनली नाउन एज सी वालनट्स और कोम जेलीज, जिसको हम लोग ज़्यादातर कॉमनली सी वालनट्स बोलते हैं या फिर कोम जेलीज बोला जाता है। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम टीनोफोरा इज हॉर्मीफोरा, और टीनोफोरा फाइलम का एग्जाम्पल है हॉर्मीफोरा। ओके, इसका हम देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट, क्या इनका कैसे आदत है और कैसे आवास में ये रहते हैं। मेराइन पेलेजिक एनिमल, ये मेराइन है मतलब समुद्र पाए जाते हैं और पेलेजिक एनिमल होते हैं। कॉमनली अवेलेबल इन ऑल ओवर द सीज, और ये प्रायतः सभी समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, और ये बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके एक ओर से दूसरी ओर हम लोग आसानी से देख सकते हैं। आगे देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इनका क्या मॉर्फोलॉजी होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में जानते हैं। पियर शेप्ड ट्रैपिंग समवॉट टू वन एंड, और ये क्या होते हैं? पियर शेप्ड, यानी कि जो नाशपाती के आकार के होते हैं, और ये टेपरिंग समवॉट मतलब एक तरफ ये टेपरिंग टेप जैसा प्रेजेंट होते हैं। वाइड अपर्चर इज कंप्रेस्ड साइड बाय साइड, और इनका वाइड अपर्चर जो होता है वो कंप्रेस होता है, जो कि साइड में दोनों साइड से कंप्रेस्ड रहता है। दिस अपर्चर इज कॉल्ड माउथ, इस अपर्चर को हम लोग मुंह माउथ कहा जाता है। पोल वेयर माउथ इज प्रेजेंट इज कॉल्ड ओरल पोल, जो पोल होता है जो माउथ के पास प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ओरल पोल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेंस ऑर्गन इज प्लेस्ड इन अपोजिट प्लेस, जिसको कॉल्ड एबोरल और सेंसरी पोल, और जो सेंस ऑर्गन होता है उसको अपोजिट पोल में ये रहता है, जिसको हम लोग एबोरल या फिर सेंसरी पोल कहते हैं। लीप लाइन कनेक्टिंग दिस टू पोल्स कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल और मेन एक्सिस, और ये जो लाइन है जो कि दोनों एक्सिस को कनेक्ट करता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मेन एक्सिस कहा जाता है। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हॉर्मीफोरा, जो टीनोफोरा करेक्टरिस्टिक फीचर है हॉर्मीफोरा का, इज प्रेजेंस ऑफ 8 मेरिडियल बोन्स ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिन, जो कि इनमें 8 मेरिडियल बोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन का होते हैं। ठीक है, दिस बोन्स स्टार्ट फ्रॉम एबोरल इंड एंड रन्स टू द टू थर्ड ऑफ द बॉडी, और ये जो बोन्स होते हैं वो एबोरल इंड से शुरू होते हैं और ये 2 से 3 पार्ट ऑफ द बॉडी तक ये जाते हैं रहते हैं। दिस मेरिडिनल बोन्स आर नोन एज रिब और कोस्टे, और इस मेरिडिनल बोन को हम लोग रिब्स या फिर कोस्टे कहा जाता है। दे इंक्लूड द बॉडी इनटू ऑक्टेंट्स, और ये बॉडी को ऑक्टेंट्स यानी कि 8 भागों में डिवाइड करते हैं। इस बॉन्ड इज कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ स्विमिंग प्लेट्स कॉम्ब और टीनीज, और प्रत्येक बॉन्ड होते हैं उसमें बहुत सारे स्विमिंग प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कॉम्ब या टीनीज प्रेजेंट होते हैं। इस प्लेट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लेट फ्रेड एज इट्स अपर आउटर एंड, और हर प्रत्येक प्लेट होते हैं वो अपर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग फ्रेरेट्स या फिर आउटर एंड्स इनमें कहा जाता है। फ्रेड होते हैं जैसे इस प्रकार सजे होते हैं, उसको आउटर एंड मतलब बाहरी तरफ ये सजे होते हैं। ए कॉम्ब इज कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ सीलिया फ्यूज्ड एट इट्स प्रोक्सिमल एंड टू फॉर्म ए वेस, और जो कॉम्ब होते हैं यानी कि जो जैसे कंघी जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, कॉम्ब ऐसे 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 निकला होता है, उसको कॉम्ब कहा जाता है। उसमें बहुत सारे रॉज होते हैं और सीलिया उसमें फ्यूज होते हैं, जो कि प्रोक्सिमल एंड जो प्रोक्सिमल यूनिट पे फ्यूज होते हैं, जिसको क्यों बनाते हैं, फॉर्म क्या होता है उसमें बेस फॉर्म होता है। जैसे कि ये बन गया लाइन है, उसके बाद ये कॉम निकले हुए रहेंगे तो उसको क्या ये बेस बनता है। ठीक है, ये रहता है। देयर इज अ डीप कैविटी और शीथ इन द स्पेस बिटवीन रिब्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द बॉडी, और यहाँ पे बहुत सारा डीप कैविटी यानी कि होल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि शीथ, इसको शीथ कहा जाता है, वो स्पेस बिटवीन 2 रिब्स, और 2 रिब्स के बीच में वो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग डीप कैविटी बोला जाता है। वो आइदर साइड ऑफ द दोनों बॉडी के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। A long tentacles arises from the bottom of this sheath which is fused with numerous accessory filaments, और उसमें बहुत एक लॉन्ग टेंटिकल्स होता है, यानी लंबा सा टेंटिकल होता है जो कि कहाँ से अराइज होता है? बॉटम, इनके मतलब नज़दीक से, बॉटम मतलब होता है ना कोई चीज़ का बॉटम नीचे से अराइज होता है, जो कि फ्यूनाइज करता है किससे? न्यूमरियस एसेसरी फिलामेंट्स, जो कि बहुत सारे एसेसरी फिलामेंट से जाकर के जुड़ता है लास्ट में। हॉर्मीफोरा इज बायरेडियल, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल और बायलेटरल, और हॉर्मीफोरा जो होता है उनमें बॉडी सिमेट्री कैसा होता है? बायरेडियल सिमेट्री होता है। क्या क्यों? इनमें रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री दोनों सिमेट्री इनमें पाया जाता है। लास्ट पॉइंट इज दैट बायलेटरल इज ड्यू टू 2 टेंटिकल्स एंड स्लिट लाइक माउथ, और में बायलेटरल इसीलिए है क्योंकि इसमें 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और स्लिट लाइक माउथ, इनका माउथ होता है वो स्लिट टाइप का स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन, and there is humble request to everyone that if you are new my channel and if you are watching my videos for the first time, then you are requested to please like my video, share my, subscribe my channel to be updated for the upcoming videos, that whenever I upload my videos you will get notification and you will never miss my class. That's all for the today's lesson.